वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। का फर्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बल कार्य करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बल की दिशा के विपरीत। घर्षण बल बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। घर्षण बल गति करने वाली वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल के कारण ही हम किसी सतह पर चल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पश्च दिशा में। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है पश्च दिशा में। घर्षण बल संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच एक बल कार्य करता है जो गति वस्तुओं के बीच गति होने का विरोध करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारों के ब्रेकिंग पैड में के गुण का उपयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। कारों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है। घर्षण एक प्रकार का बल होता है जो दो वस्तुओं के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह ठोस की सतह पर तरल पदार्थों की परतों के बीच और पदार्थ जो एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं में पाया जाता है। कार या वाहनों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण के सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक। घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। घर्षण के दो प्रकार हैं, स्थैतिक और गतिज। स्थैतिक घर्षण दो पिंडों के संपर्क स्थैतिक घर्षण दो पिंडों के संपर्क पृष्ठ की समांतर दिशा में लगता है, लेकिन गतिज घर्षण गति की दिशा पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, हमेशा ऋणात्मक। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। जब किसी सतह पर किसी वस्तु को गति कराने का प्रयास किया जाता है या गति कराया जाता है तो सतह के समानांतर व वस्तु की गति की दिशा के विपरीत एक गति अवरोधक बल कार्य करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। इसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, तापीय ऊर्जा के रूप में। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती या लुढ़कती है तब स्पर्श करती हुई सतहों के मध्य घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जो वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय न होकर पिंड की ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडुलम लयबद्ध दोलक की तरह काम करता है, अतः में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, दादाजी की घड़ी। पेंडुलम लयबद्ध
दोलक की तरह काम करता है, अतः दादाजी की घड़ी में इसका प्रयोग किया जाता है। पेंडुलम लयबद्ध दोलक की तरह काम करता है, अतः दादाजी की घड़ी में इसका प्रयोग किया जाता है। जब कोई पिंड एक निश्चित समयांतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। पेंडुलम सरल आवर्त गति की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्री बल। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह अपकेंद्री बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। यांत्रिकी में अपकेंद्रीय बल एक जड़त्वीय बल है जो वृत्तीय गति करती हुई वस्तुओं पर गति के पथ के केंद्र से दूर त्रिज्या की दिशा में लगता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में यह कल्पित बल वास्तविक नहीं होता, इसलिए जब कार मोड़ लेती है तो बाहर की ओर धक्का लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीकरण। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया अपकेंद्रीकरण कहलाती है। वृत्तीय गति में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जब ऐसा आभास होता है कि वस्तु पर एक बल लगा है जिसकी दिशा अभिकेंद्र बल के विपरीत होती है। वास्तव में यह बल लगा नहीं होता। इस प्रकार के आभासी बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे मोड़ पर दाईं ओर घूमती गाड़ी पर बैठा आदमी बाईं ओर झुक जाता है, अर्थात उसे अपकेंद्रीय बल का आभास होता है। दूध से क्रीम अलग करने वाले यंत्र इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, दिशा। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के परित एक समान वेग से एक वृत्तीय पथ पर चलती है तो वह एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है। यह वेग एक ऐसे त्वरण के अंतर्गत होता है जिसका परिमाण सदैव अचर रहता है, परंतु वस्तु एवं त्वरण की दिशा हमेशा परिवर्तित होती रहती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति आदि। अतः जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो वस्तु का द्रव्यमान, संवेग एवं गति अपरिवर्तित रहते हैं, जबकि दिशा परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, केंद्राभिमुख बल का। लट्टू को घुमाना केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है। वृत्तीय गति करते समय किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। लट्टू का घुमाना इसी बल का उदाहरण है। इस बल का दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ अन्य उदाहरण, कार का सड़क पर मुड़ना, पहियों पर मड गार्ड, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, साइकिल सवार द्वारा अपनी साइकिल को मोड़ते समय अपने शरीर को साइकिल सहित केंद्र की ओर झुका देना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मैकेनिकल। एक पुराने मॉडल की लोलक घड़ी वह है जिसमें समय प्रदर्शित करने वाली प्रणाली का चालन एक लोलक की सहायता से होता है। यह पूरी तरह मैकेनिकल है। इसका आविष्कार सन 1656 ईस्वी में क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, अभिकेंद्रीय बल। रोलर कोस्टर की सवारी में अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। वृत्तीय पथ पर किसी पिंड के तात्क्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गतिपथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल के कारण पिंड वक्र पथ पर गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को कहेंगे। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, वक्र रेखीय गति। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को वक्र रेखीय गति कहेंगे। घुमावदार मार्ग में गति करने वाली वस्तु की गति को वक्र रेखीय गति कहा जाता है। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को वक्र रेखीय गति कहा जाता है। इसी प्रकार जब एक पत्थर को एक कोन से हवा में फेंका जाता है तो ये वक्र रेखीय गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, अभिकेंद्री बल। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड u चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्री बल m इंटू यू स्क्वायर अपॉन r होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, वेग। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदल जाता है। क्योंकि वेग की दिशा बदलती रहती है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा ही उस बिंदु पर वस्तु के वेग की दिशा होती है। किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं। ये दोलक के लिए सही नहीं है। विद्युतीय दोलित्र एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का उत्पादन करता है, जो एक साइन वेव या स्क्वायर वेव के रूप में हो सकती है मगर अर्ध स्क्वायर वेव में नहीं हो सकती। अतः दोलकों द्वारा उत्पन्न संकेतों के सामान्य उदाहरणों में रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित सिग्नल दोलक सिग्नल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, समान वृत्तीय गति। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को समान वृत्तीय गति कहा जाता है। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना,
पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा या उपग्रहों का चक्कर लगाना, घड़ी की सुइयों की गति, परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉन की गति आदि वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर रहती है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में वृत्तीय गति संभव नहीं है। यह बल गतिमान वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न करता है जिसका परिणाम v²/r के बराबर होता है। वह प्रवृत्ति सदैव वस्तु की दिशा बदलने की होती है। वह दिशा सदैव केंद्र की ओर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, अभिकेंद्रीय बल। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। अभिकेंद्रीय बल किसी वस्तु को वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे चंद्रमा को परिक्रमा करने के लिए चंद्रमा व पृथ्वी के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करता है। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूले पर बैठे लड़के की गति होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, आवर्ती। झूले पर बैठे लड़के की गति आवर्ती होती है। वह गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर और निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराता है वह आवर्ती गति कहलाती है। उदाहरण, घड़ी की सुई की गति, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर कक्षीय गति, झूले पर बैठे लड़के की गति। ये सभी आवर्त गति के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। ये कथन गलत है। लिफ्ट में पिंड का भार, जब लिफ्ट एक समान गति से चढ़ती या उतरती है तो पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो पिंड का भार बढ़ जाता है, जबकि त्वरित गति से नीचे उतरते समय पिंड का भार घट जाता है। नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट मुक्त अवस्था में नीचे गिरता है। ऐसी स्थिति में पिंड भारहीन हो जाती है, अर्थात पिंड का भार शून्य महसूस होता है परंतु द्रव्यमान नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, 14.3 किलोग्राम। यदि पृथ्वी पर किसी का वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर उसका वजन 14.3 किलो होगा, क्योंकि
बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 38% है। यह सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं। बुध का घनत्व 5.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए दो कथनों ए और बी में से कौन सा सत्य है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य है। दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है। बल दो वस्तु के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है, यह कथन सत्य है, जबकि दो वस्तु के बीच की दूरी के वर्ग से सीधे अनुपातिक है, यह कथन गलत है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार केवल कथन ए ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्लैनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। प्लैनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से सही है कि कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। केपलर ने ग्रहों की गति संबंधित निम्न नियम प्रतिपादित किए। सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक पर होता है। ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तक तय करती है। ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए और बी, उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है। दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। ये विकल्प गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया। संसार के किन्हीं दो वस्तुओं अथवा पिंडों के बीच
लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः स्पष्ट है कि इस नियम के अनुसार ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति को नहीं समझाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक कमजोर बल है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है जो अत्यधिक द्रव्यमान की वस्तुओं अथवा पिंडों के बीच कार्य करता है। इस बल का प्रभाव सामान्य पिंडों पर नगण्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उनके द्रव्यमानों के योग पर। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी दो पिंडों के बीच मौजूद आकर्षण बल है। दो कणों या पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन कणों अथवा पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कणों के द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तु के बीच की दूरी को यदि दो गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होगा। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उनके मध्य दूरी के। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो उनके मध्य दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाता है। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो के समानुपाती होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, उनके द्रव्यमानों के गुणक के। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमानों के गुणक के समानुपाती होती है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित सभी पिंडों पर लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती तथा पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बल 9 गुना होगा। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए
तो दोनों वस्तुओं के बीच बल 9 गुना होगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड के दो पिंडों के बीच लगने वाला बल हमेशा उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। किसी भी दो पिंडों, वस्तु या कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है F = G m1 × m2/r², जहाँ G एक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा से कथन असत्य है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये कथन असत्य है। मौलिक बलों में गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर अथवा क्षीण बल है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक, जैसे कि ग्रहों में, नहीं होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक और हरेक। गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तुओं के मध्य उपस्थित होता है, परंतु इसे तब तक नहीं महसूस किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, भार। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहा जाता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जहाँ पर F = होता है G m1 × m2/r², G m1 × m2/r² होता है, जहाँ G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। G की वैल्यू होती है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की खोज ने की थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, हेनरी कैवेंडिश ने। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम पर लागू होता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं की किसी भी युग्म पर। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम वस्तु के किसी भी युग्म पर लागू होता है।
गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अनुसार किसी वस्तु के गुरुत्व के कारण उस वस्तु द्वारा अन्य पिंडों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। चूँकि वस्तु का यह गुण ब्रह्मांड में प्रत्येक जगह विद्यमान रहता है, वह कभी समाप्त नहीं होता, अतः गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, F इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर सूत्र में जी को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। F इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर सूत्र में जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। इसका मान 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के n घात से प्रतिलोमत बदलता है तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रह की कालावधि के समानुपाती होगी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, r⁻n+1/2 के समानुपाती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, केवल सी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाता है। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर प्रभाव कम हो जाता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।